स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा YouTube चैनल MS कोचिंग फ्यूचर में। और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, जो बिल्कुल आपको खंड अ से पूछा जाता है सेक्शन ए में, और जिसमें 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में सही भरना होता है। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, याद करके रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरी नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं। याद करके रखना है कि नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। याद करके रखना है 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2005 ईस्वी में। कहा गया है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। बिल्कुल आपको रास्ता खुद बनाना है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? याद करके रखिएगा लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है नेपाल में वर्तमान की जो है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखना है ऑप्शन सी अर्थात निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगली प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बिल्कुल याद करके रखना है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगली प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान किसके शासक से? याद करके रखना है मैसूर का। बिल्कुल इस वीडियो में हम 1 से 40 प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल के द्वारा आपको इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के वीडियो एवं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टिप्स मिलते रहेगा। तो 8वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। भला इसे कौन भूल सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। याद करके रखना है कि यह जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के। अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में बिहार की शोक किसे कहा जाता है। याद रखना है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कहा गया है कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। बिल्कुल अगर मेहनत करते हैं तो तकदीर निश्चित रूप से बन जाएगी, और बोर्ड परीक्षा 2024 का टॉपर आप बन सकते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। फिर से एक बार प्रश्न सुनेंगे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। याद करके रखना है कि पटना नगर में हुआ था। किस नगर में? पटना नगर में हुआ था। अगली प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंकोर वाट का मंदिर निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो अंकोर वाट का जो मंदिर का निर्माण है बिल्कुल सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, और यह मंदिर जो है कंबोडिया में बनाया गया था, यह भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से लागू किया गया। इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात राजस्थान से। किससे लागू किया गया? राजस्थान से। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात नीति आयोग। कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग बना था। अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है। निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है। याद करके रखना है इनमें से सभी आपको बीमारू राज्य नहीं है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, इसको याद करके रखना है
1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, जरूर शेयर कीजिए क्योंकि आपके तरह आपके दोस्त भी पढ़कर अच्छे अंक ला सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद करके रखना है, ऑप्शन बी अर्थात 8 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ही बार में आपका प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाए। अगली प्रश्न दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? याद करके रखना है कि इसकी सही जो उत्तर है जादूगोड़ा। क्या है? जादूगोड़ा है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? याद करके रखना है कि सुनामी जो है समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में आती है। अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, याद करके रखना है कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किसके? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। एक एक प्रश्न को हम 2 बार पढ़कर बता रहे हैं ताकि एक ही बार में आपका प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाए। अगली प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन यह था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगली प्रश्न दिया हुआ है 21वां प्रश्न की बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? याद कर रखना है ऑप्शन ए अर्थात पानी की कमी, कीमत में वृद्धि। पानी के कीमत में जो वृद्धि था यही मुख्य कारण था। अगली प्रश्न दिया हुआ है भारत में 22वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? याद कर रखना ऑप्शन सी अर्थात भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न दिया हुआ है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? याद करके रखना है कि यह पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। अगली प्रश्न 24वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक लाइन छोटी सी है जो कहना चाहेंगे कि मत सोच की तरह सपना क्यों पूरा नहीं होता? मत सोच की तरह सपना क्यों पूरा नहीं होता? हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, याद रखना है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगली प्रश्न 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, इसकी सही उत्तर है आपका धर्म पर। किस पे आधारित होती है? धर्म पे आधारित होती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में जो है कौन से है कृषि पे आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है बिल्कुल आपका कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए दिया हुआ है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? याद कर रखना है कि लियो टॉलस्टॉय के। कभी कभी टॉलस्टॉय भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात प्रो मोहम्मद यूनिस। क्या है? प्रो मोहम्मद यूनिस है। अगली प्रश्न देखेंगे। 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि चावल क्या है? सबसे पहले बताना है कि चावल क्या है। तो चावल एक खरीफ फसल, इसकी पहचान कर लेना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न दिया हुआ है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? याद रखना है कि ऑप्शन ए अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था। किसे? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगली प्रश्न 32वां प्रश्न आपके सामने देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन अर्थात मानवकृत। क्या है? मानवकृत। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि WTO जिसको पूरा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष कब है? अर्थात WTO को स्थापना कब की गई थी? इसकी सही जो उत्तर है 1995 ईस्वी। बिल्कुल याद रखना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैनल है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। चलिए अगली प्रश्न दिया हुआ है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? याद रखना है कि 1907 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना टाटा जी के द्वारा किया गया था। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होता नहीं बनते हैं? तो यह जिमरमैन के द्वारा कहा गया है। जिमरमैन का कथन जो है संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगली प्रश्न 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है? याद करके रखना ऑप्शन सी अर्थात व्यावसायिक बैंक। क्या है? व्यावसायिक बैंक। अगली प्रश्न दिया हुआ है 37वां प्रश्न की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? याद करके रखना ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। अगली प्रश्न दिया हुआ है 38वां प्रश्न की सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? याद करके रखना किसकी से सही उत्तर है आपका 1930 दांडी यात्रा के द्वारा। किसके द्वारा? 1930 दांडी यात्रा के द्वारा। अगली प्रश्न देख पा रहे हैं दिया हुआ है 39वां प्रश्न कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसकी सही उत्तर है कृषि क्षेत्र को। किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। अगली प्रश्न 40वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? विद्युत। इसी प्रकार से आपको जैसे बताए थे 1 से 40 प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले थे। बिल्कुल 1 से 40 प्रश्न बताए और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे आपको सामने। तो बिल्कुल अगर वीडियो पर पहली बार है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।